बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्लेजर ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके लिए है जिनको सोचना बहुत अच्छा लगता है और जिनको सोचना पसंद है। हर जिंदा और ठीक दिमाग को सोचना पसंद होता है। तो हम इन केसेस को जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और इन इक्वेशंस को हम डिराइव कर चुके हैं, ये चारों दिमाग को कंफ्यूज करती हैं। अक्सर जब एक साथ होती हैं न्यूमेरिकल्स में, हम इनको यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो ये हमें प्रॉब्लम करती हैं। तो लेकिन अब इंशाल्लाह आप इनको समझ लेने के बाद आपको इनको याद करने की या रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इनको समझ कर हमेशा याद रख सकेंगे और बहुत ईज़िली आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकेंगे। और आइंदा भी कोई इक्वेशन या सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरह साइंसदानों की तरह आप सोच सकेंगे। तो आप इसमें ध्यान से देखें तो आपको क्या नज़र आएगा। आप देखें डिनोमिनेटर्स को ज़रा गौर से देखें, सेम है चारों में, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, सब में डिनोमिनेटर सेम है। और इसके साथ और क्या चीज़ सेम है? ग्रेविटी। मैं इनको एक साथ कर देता हूँ, इन एरियाज को हाईलाइट कर देता हूँ क्विकली, जो बिल्कुल सेम है। ऐसा करने का क्या मकसद है? ये चीज़ बदलने वाली नहीं है चारों इक्वेशंस में, ठीक? ये चीज़ बदलने वाली नहीं है। आप इसको एक फिजिकल कांस्टेंट कह सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस तरफ देखें एक्सेलरेशन है, तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। तो यहाँ पे फोर्स पड़ी है, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। तो आपको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे या तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, यहाँ पे दोनों जगह एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे दोनों जगह फोर्सेस पड़ी हुई हैं। ओके, तो आप गौर से सुनिएगा मेरी बात में, आखिर में क्वेश्चन करूँगा जिसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ठीक? हो सकता है खुद ही आपके दिमाग में आ जाए, तो ज़हीन बच्चे जो हैं उनके दिमाग में खुद ही आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक? तो बदल रहा क्या है फिर इस पूरे सिनेरियो में, इन चारों में क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे देखिए m1 माइनस m2 है, और यहाँ m2 है ही नहीं। तो यहाँ सोचने की बात है कि यहाँ m2 क्यों नहीं है। जब हमने एक मास को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया तो यहाँ m2 क्यों नहीं है? ओके, इसका आंसर तो मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जब आपने एक मास को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया था, तो इस मास का जो वेट है यानी m2g, वो कैंसल आउट हो गया था सरफेस के रिएक्शन से। ओके, तो इसलिए क्योंकि ये इसका वेट कैंसल आउट हो चुका है, तो यहाँ पे ये m2 का कोई किरदार नहीं है एक्सेलरेशन पैदा करने में, इसलिए यहाँ पे m2 नहीं है। और इसका एक्सेलरेशन पैदा करने में रोल है, नेगेटिव रोल है, ये एक्सेलरेशन को डिक्रीज करवा रहा है, इसलिए माइनस में। ये m2 एक्सेलरेशन को बढ़ने से रोक रहा है, इसलिए यहाँ पे m2 मौजूद है, और यहाँ पे m2 इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। दैट्स वेरी इजी। अच्छा, यहाँ पे टेंशन देखें, यहाँ पे इस सिस्टम में टेंशन डबल है, ठीक? अगर आप कुछ भी मास ना चेंज करें, सिर्फ फॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे टेंशन, इस फॉर्मेशन में टेंशन डबल है और इस फॉर्मेशन में टेंशन सिंगल है। बाकी देखें कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि ये दो टेंशन में दो लिहाज से पार्टिसिपेट कर रही है मास। एक तो अपने वेट की वजह से ये खींच रहा है और टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा ये कि ये वायर जब इसको खींचेगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो इसकी वजह से भी टेंशन होगा। इसका अपना एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा, एक इसके अपने एक्सेलरेशन से और एक इसके अपने वेट से, दो चीज़ों से टेंशन पैदा हो रहा है, इसलिए यहाँ 2 है। और इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका टेंशन कम होगा। सिंगल है यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया है, तो इसका वेट टेंशन में कोई भी हिस्सा नहीं ले रहा, सिर्फ टेंशन इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई। ओके, फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, हमें एक बात पता होना चाहिए, टेंशन कब ज़ीरो हो जाएगा, कब टेंशन ख़त्म होगा। अच्छा, ये बात नोटिस करने की है कि यहाँ m2 के ना होने से एक्सेलरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करने की बात ये कि अगर इनमें से एक भी ज़ीरो हो गया, m1 या m2 में से कोई एक भी मास ज़ीरो हो गया, ज़ीरो होने का मतलब ये है कि या तो हम इनको काट के गिरा दें या बिल्कुल इनका मास हो ही ना। अगर ये केस हो गया तो फिर या फिर हम इनको स्पेस में ले जाएं, ठीक? अगर कोई एक मास इनमें से ज़ीरो हो गया तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक? लेकिन यहाँ पे किसी एक के ख़त्म होने से एक्सेलरेशन ख़त्म नहीं होगा। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा आखिर में ये सारी अंडरस्टैंडिंग देने के बाद और समझाने के बाद ये क्वेश्चन है, ख़ास तौर पर इन डिनोमिनेटर्स को ध्यान में रख के आप मुझे ये बताएं कि ये इक्वेशंस किस
इक्वेशन की एक मैनिपुलेटेड फॉर्म है। ये किस इक्वेशन की शक्ल है, ठीक। इसका आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो आप गौर करें, मैं एक हिंट दे देता हूँ। ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज़ पे गौर करें, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आपका टोटल मास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर ध्यान लगा के आप गौर कर सकते हैं, ठीक, कि ये असल में कौन से, हिंट दे देता हूँ कि न्यूटन, ठीक है। न्यूटन इज़ माई हिंट। अब आप इसका आंसर मुझे दे दीजिएगा। अगर आपको आंसर ना मिले तो फिर मेरी डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।